Hello students, today I will discuss about chapter the fundamental unit of life second part. ओके तो हमने न्यूक्लियस तक बेटा पढ़ लिया था. आज हम क्रोमोसोम स्टार्ट करेंगे. तो क्रोमोसोम क्या होता है? थ्रेड लाइक सेवरल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में फाउंड होता है. और क्या प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल में भी होगा, बट यूकैरियोटिक सेल्स में होगा. ठीक है. और इसमें क्या होते हैं? दे कंटेन हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन. ठीक है. और किसकी फॉर्म में? जीन्स की फॉर्म्स में. तो और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन. तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं दीज आर थ्रेड लाइक सेवरल स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट एंड एनिमल यूकैरियोटिक cells. Okay, they contain hereditary information in the form of genes. Chromosomes are composed of DNA and protein. नेक्स्ट है जीन. जीन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट होती है क्रोमोसोम की, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन या फिर स्पेसिफिक ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या पहुंचाएगा? हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा. ठीक है. तो न्यूक्लियाइड क्या होता है? ये कि बैक्टीरियम सेल में होता है और ये अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है. ठीक है. तो और ये क्या होगा? द पार्ट ऑफ अ सेल ऑफ अ बैक्टीरियम हैविंग अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड. केवल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड. और इस न्यूक्लिक एसिड को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं. ठीक है. प्रोकैरियोट्स जो होते हैं these are cells or organisms which do not have definite nucleus and membrane bound organelles, example bacteria and blue green algae. ठीक है. तो प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें क्या होगा? न्यूक्लियस जो होगा वो डेफिनेट नहीं होगा. ठीक है. उनमें क्या होगा? न्यूक्लियाइड ऐसे ही पड़ा होगा. और वो क्या होंगे? प्रोकैरियोट. जैसे कि क्या हो गया? बैक्टीरिया सेल ले लो. ठीक है. ब्लू ग्रीन एल्गी ले लो. यूकैरियोट्स में क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स होते हैं. अब हम वो पढ़ेंगे. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको शॉर्ट फॉर्म में एटीपी लिखते हैं. ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है तो क्या होगी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके. तो जो ये क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है. न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग हाई एनर्जी फॉर मैनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस बाय अंडरगोइंग एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस. नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है कि ये फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल which occurs between the plasma membrane and the nuclear envelope. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच का जो फ्लूइड होता है उसके बीच में जो पार्ट होता है फ्लूइड वाला उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है. इट कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सेल्स. ओके. अब है सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? दीज आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस सच एज सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेज, सिक्रीशन, डाइजेशन एंड जनरेशन ऑफ एनर्जी. तो ये इनका काम क्या अलग अलग ऑर्गेनेल करते हैं. ठीक है. तो ये हम ऑर्गेनेल के बारे में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स. तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या शॉर्ट फॉर्म में ER भी लिख सकते हैं. ठीक है. लार्ज नेटवर्क होता है और क्या मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. RER मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. जिसमें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं. ठीक है. और इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है प्रोटीन्स सिंथेसाइज करना. और नेक्स्ट है तो आपको अभी मैंने बोला क्या राइबोसोम्स जो होते हैं राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ठीक है. और इनका काम क्या होता है? क्या RER का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है सिंथेसाइज करना प्रोटीन्स को. ठीक है. नेक्स्ट होता है सेकंड SER. SER का काम SER की क्या फुल फॉर्म होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इसमें क्या होंगे? राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे. ठीक है. इसमें अटैच नहीं होंगे राइबोसोम्स. तो और इसका काम क्या होता है? सिक्रेटिंग लिपिड्स. ठीक है. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑल द सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स एंड मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स. ठीक है. इसमें ये नहीं होती है.
अब मैंने साइटोप्लाज्म के फंक्शन आपको बताया नहीं था, तो अब मैं बता देती हूँ। साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है उसका फंक्शन, इट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स सच एज अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाइटामिन्स, आयंस एक्सेट्रा। ठीक है, और नेक्स्ट जो फंक्शन होता है साइटोप्लाज्म का, वो होता है, इट इज़ द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज सच एज ग्लाइकोलाइसिस, synthesis of fatty acids, nucleotides and some amino acids also take place in the cytoplasm। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म के फंक्शन थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, इसको गोल्गी एपरेटस भी बोल सकते हैं, गोल्जी एपरेटस भी बोल सकते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनल इन एनिमल सेल्स। ठीक है, एनिमल सेल्स में होता है कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्मूथ फ्लैटेंड सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है, स्टैक्ड वन अबव द अदर, large spherical vacuoles and small and spherical fluid filled vesicles in प्लांट्स में जो गोल्जी बॉडीज होती हैं उनको डिक्टियोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। गोल्जी एपरेटस का इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या, ये सिस्टर्नल मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल्स होता है, ये सिस्टर्नी होती है, ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फ्लैटेंड होते हैं, स्पेस होता है बीच में, ट्रांजिशन वेसिकल्स, सेक्यूल्स। ठीक है, तो और इसका काम क्या होता है, फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए गोल्जी एपरेटस के फंक्शन, तो फंक्शन क्या होते हैं, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर्स। ठीक है, क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनाते हैं किससे, सिंपल शुगर से। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, द सिक्रेटरी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर पैक्ड एंड रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है इसका, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट है द गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स एंड पैरोक्सिसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइजोसोम्स जो होता है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ फाउंड होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक एनिमल्स। ठीक है, सारी यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसीज, मैमेलियन के आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, जो लाइजोसोम्स होता है सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसमें क्या होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जो ये एंजाइम्स होते हैं वो मेड बाय RER। ओके, RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, लाइजोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फॉरेन फूड और माइक्रोब्स एंड आर कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं। दीज आर इन्वॉल्व इन ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं, और सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल्स आफ्टर देयर डेथ एंड हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए फंक्शंस ऑफ लाइजोसोम्स, तो क्या होगा, लाइजोसोम्स डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल विच एंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस, दस प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्फेक्शन, और इसीलिए क्या, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, दे हेल्प, क्या करता है, रिमूविंग डेड एंड वॉर्न आउट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स बाय डाइजेस्टिंग दैम। ठीक है, ये भी करता है, और क्या करता है ये, दे ब्रिंग सेल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल बाय रिलीजिंग देयर एंजाइम्स विद इन द सेल। ओके, दस दे एक्ट लाइक सुसाइडल बैग्स एंड डैमेज और एजिंग सेल्स। ठीक है, उनको डैमेज कर देता है। तो यहाँ ये है लाइजोसोम्स। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।